गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। चलिए अब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बताओ मेरे को, अगर हमारे पास टोटल 4 लड्डू हैं, 4 लड्डू में आपने अगर 2 लड्डू खा ली तो मेरे पास कितने लड्डू बचे? 2 लड्डू बचे। अगर आप मैं इसी को बोलूं कि इसको फ्रैक्शन में लिखो, किसमें लिखो? फ्रैक्शन में, भिन्न में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? सपोज दैट आपका मैथमेटिक्स एग्जाम 100 नंबर में है, 100 नंबर में आपने 75 नंबर पाया है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि इसको भिन्न में लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, तब आप कैसे लिखोगे? ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फ्रैक्शन के ऊपर होने वाला है, भिन्न के ऊपर होने वाला है, ठीक है ना। इसका डेली लाइफ में यूज आप हर जगह देखोगे कि भिन्न का उपयोग आप हर जगह दे लोगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा लंबा नहीं खींचते, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक है आज का फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। ये 0 to 0 लेक्चर है, मतलब एकदम शुरुआत से एकदम शुरुआत, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। और सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप वीडियो को अगर पूरा देख लिए, नोट कर लिए तो 100% सीख के जाएंगे, ठीक है। चलिए, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। और आज ये 0 to 0 लेक्चर है, ठीक है। अब होता क्या है अपने डेली लाइफ में फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। सपोज दैट आपके पास कितने लड्डू थे? टोटल 4 लड्डू हैं, ठीक है। 4 लड्डू थे, 4 लड्डू में आपने 2 लड्डू को क्या कर दिया? खा लिया। आपके पास टोटल कितने लड्डू बचे? 2 लड्डू बचे। अगर मैं इसी को बोलूं कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखो, किसमें लिखो? भिन्न में लिखो, तो कितने क्या लिखोगे? सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने थे? तो कितने लड्डू थे? 4। लिख लिए 4। हमने कितने खा लिए? 2 खा लिए। बचा कितना? 2, ठीक है। तो 2/4, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बचा कितना? 1/2। आ गया समझ? तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/4। इसको और सिंपलीफाई करके क्या करेंगे? 1/2। ये जो 1/2 लिखा है इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। एक और हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास टोटल कितने चॉकलेट थे? मेरे पास टोटल चॉकलेट हैं 1 2 3 4 5 6, इतने 6 चॉकलेट है, ठीक है। आपने खा लिया एक चॉकलेट, दूसरा चॉकलेट और तीसरा चॉकलेट। अब मैं बोलूंगा आपके पास टोटल कितने चॉकलेट बचे हैं, ठीक है। तो कितने बचे हैं? 1 2 3। और टोटल कितने थे? सबसे पहले हमारे पास जितने रहते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने थे? 6 थे। खाने के बाद कितने बचे? 1 2 3, तो कितना हो गया? 3/6। आ गया समझ? तो ये जो 3/6 है यही आपका क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है, एक फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो और एग्जांपल देखो, सपोज दैट आपका मैथ का 100 नंबर का क्वेश्चन था। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? अधिकतम मार्क्स कितने थे? पूर्णांक 100। आपने 100 में से कितना पाया? 85 पाया, ठीक है ना। 85 पाया, ठीक है। तो ये जो 85 है इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 85/100। इसका मतलब क्या है? आपने 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स पाया? 80 मार्क्स पाया। इसी को बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। इतना समझ आ गया दोस्तों? बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। मैं गारंटी लेता हूं अगर समझ नहीं आया होगा तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है। कॉपी किताब में कॉपी और पेन से इसको लिखना है। वीडियो पूरा बनेगा और मैं गारंटी देता हूं कि इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये देख लिया तो। ये 0 to 0 लेक्चर मतलब क्या? एकदम बेसिक से, इतना बेसिक आपको कोई नहीं बताया होगा कभी जितना बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शन। इतना समझ आ गया? तो इससे क्या समझ आया कि अगर कोई भी संख्या इस रूप में लिखा हो, ठीक है ना, या तो बोल सकते हो कि P/Q के रूप में लिखा हो, ठीक है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। आ गया समझ? ठीक है। अब देखो इसका जो देखो 2 पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ऊपर वाले के जो नंबर होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूं, जो ऊपर वाले कोई भी फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमिरेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश, ठीक है। और जो नीचे वाले डिजिट होती है, जो नीचे वाली संख्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हिंदी में इसको बोलते हैं हर। इतना समझ आ गया प्यारे विद्यार्थियों? दो ही कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले संख्या का जो भी हमारा फ्रैक्शन है, सपोज दैट देखिए 3/6, ये क्या है? टोटल 6 चॉकलेट थे,
3 चॉकलेट आपने खा लिया, 3 बचा, टोटल कितने थे 6, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिया है 3/6। ठीक है, तो ये जो 3 है इसको हिंदी में आप बोलोगे अंश, और ये जो 6 है इसको आप हिंदी में बोलेंगे हर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे अंश। ठीक है, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिरेटर और हर को हिंदी में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आपसे कोई पूछा है कि अगर 20/80 लिखा है तो इसका न्यूमिनेटर या अंश क्या है, तो 20 है। अगर आपसे कोई पूछा इसका हर क्या है तो क्या है, 80 है। इतना चीज समझ आ गया दोस्तों? अगर इतना समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं कहां, आगे की कॉन्सेप्ट की ओर पे। ठीक है, तो आगे जब हम चलते हैं तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं और भी आपको कुछ बताना चाहूंगा जो कि आपसे पूरा फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, 2 मिनट का लगेगा। और सपोज दैट एक फिगर बना है ये। ठीक है, ये फिगर बना है, इस फिगर में इस पार्ट को कर दिया क्या, कलर्ड कर दिया, कोई भी कलर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि इसका फ्रैक्शन लिखो जो पार्ट कलर्ड है, मतलब जो कलर किया हूं इस टोटल फिगर में बताओ कितने पार्ट कलर्ड हैं, उसका फ्रैक्शन लिखना है आपको। तो बताओ टोटल कितने पार्ट थे इस फिगर में, 1 और 2 पार्ट थे। तो सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर होगा क्या हो जाएगा 2। अब किसको लिखना है, न्यूमिनेटर को, अंश को लिखना है। तो कितने पूछ रहे हैं, कितने पार्ट कलर्ड है, कितने पार्ट कलर्ड है, ओनली 1 पार्ट कलर्ड है। तो इसको फ्रैक्शन कैसे लिखेगा, 1/2। आगे समझ, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट दिस वन इज योर फिगर। ठीक है, ये अब इसमें इस पोर्शन को कलर कर दिया, इस पोर्शन को कलर कर दिया, इस पोर्शन को कलर कर दिया और इस पोर्शन को कलर कर दिया। बोला है इसके जितने भी पोर्शन है, जो कलर्ड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टोटल कितने बॉक्स थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने पार्ट थे, 10 बॉक्स थे। हमने कितने बॉक्स को कलर किया है, 1 2 3 4। तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो ये कलर्ड पोर्शन का क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ बॉक्स व्हिच इज अनकलर्ड, जो कलर्ड नहीं है, तो कौन कौन सा पोर्शन, टोटल कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी भी कितने बॉक्स हैं, 10। अब पहला क्वेश्चन क्या था, जो पार्ट कलर्ड है उसका फ्रैक्शन लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, जो पार्ट रंगा नहीं गया है या जो पार्ट अनकलर्ड है। तो कितने अनकलर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6/10। इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया दोस्तों। अब हम चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट की ओर अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न के प्रकार। ठीक है, किसके प्रकार, भिन्न के प्रकार। तो जैसा आप देख सकते हो भिन्न के प्रकार, जैसा आप देख सकते हो पहला बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी लिख लेंगे उचित भिन्न। ठीक है, कौन सा भिन्न, उचित भिन्न। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें अंश क्या होता है, ये देखो इस फ्रैक्शन का ये क्या है, न्यूमिनेटर, और ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है ना। तो अगर अंश हमारा हर से क्या हो, छोटा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें जो हमारा अंश है, ठीक है ना, अंश है वो क्या हो, हर से छोटा हो, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो लेस देन होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तब हमको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ये क्या है, 2/3,
इसका न्यूमिनेटर कितना है 2 और डिनोमिनेटर कितना है 3। तो देखो इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है वो किससे बड़ा है, अंश से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा देखो 2/4, 4 क्या है, ये डिनोमिनेटर है, हर है, अंश क्या है 2, तो जो हमारा अंश है, हर है, वो अंश से क्या है, बड़ा है, इसलिए क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको देखो 5/6, इसमें 6 is greater than 5, that's why it is called a proper fraction. And if I am talking about this example 7/9, then you can clearly see that 9 is greater than 7, that's why it is called a proper fraction. आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें जो नीचे वाला, जिसको हम डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं, वो बड़ा हो ऊपर वाली डिजिट से, ऊपर वाली संख्या से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कहीं आपके सामने 22/7 लिखा, 22/50 लिखा हो, किस प्रकार का फ्रैक्शन है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला से बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, हर बड़ा है अंश से। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पूरा क्लियर समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइए, इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उस पे इसके और भी बेहतरीन डीप नॉलेज दूंगा। अभी हमारा ये 0 to हीरो लेक्चर है, मतलब क्या एकदम बेसिक से एकदम बेसिक है, तो सबको समझ आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। आप जितने भी नंबर पाते हो, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100 होता है, उसमें पाते हो 75 या तो 85, तो किस प्रकार का फ्रैक्शन होता है दोस्तों, ये किस प्रकार का फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आगे समझ, क्योंकि आपका जो हर है वो अंश से बड़ा है, आपका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, दैट्स व्हाई व्हिच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हैव यू गॉट इट? Okay, next we move on. Question number types of 2. Improper fraction. कौन सा फ्रैक्शन? Improper fraction. Improper fraction means क्या? ऐसे फ्रैक्शन, ठीक है ना, improper fraction को हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। उचित भिन्न को प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, इसको क्या बोलते हैं, improper fraction। जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या था, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि जो आपका अंश होगा, ठीक है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होगी, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या हिंदी में बोलेंगे अनुचित भिन्न या तो विषम भिन्न, ठीक है। आप जैसे देख सकते हो एग्जांपल नंबर 2, 3/2, ये 3 इसका क्या है, न्यूमिनेटर है, 2 इसका क्या है, डिनोमिनेटर है, तो 3 बड़ा है 2 से, मतलब क्या, अंश बड़ा है हर से, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, मतलब ये किस प्रकार का फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/2, ठीक है, क्या, 4/2, 4 is greater than 2, that's why it is called a improper fraction। And next we move on, 20/3, 20 is greater than 3, that's why it is called a improper fraction, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा इतना बेसिक सी चीज। अब हम मूव करते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या तो इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, ठीक है ना, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें नंबर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, दोनों हो का मिक्स हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, 2 1/2, 3 1/4 और 5 1/6, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है, मिक्स्ड भिन्न के एग्जांपल हैं। कैसे पता चल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें ये नंबर है, ये होल नंबर हो सकता है, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, ये इंटीजर्स हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। मतलब ऐसे भिन्न जिसमें हमारा नंबर मिल जाए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, और एक क्या होगा, फ्रैक्शन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का जैसे नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड, मतलब मिक्स, मिला हुआ, तो नंबर मिला हुआ होगा और भिन्न मिला होगा, दोनों को ऐड करके इस प्रकार के भिन्न को मिक्स्ड भिन्न बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि आज मैं जो भी बताया हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। भीम का हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखने को आपको मिल जाता है। चाहे आप परसेंटेज निकालो, चाहे आप प्रतिशत निकालो, चाहे लाभ हानि निकालो, चाहे आप कुछ भी निकालो, ठीक है ना। मिक्स्ड भिन्न के बिना, फ्रैक्शन के बिना मैथ अधूरा है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पढ़ाई के लिए भी और डेली लाइफ के लिए भी, ठीक है ना। इतना समझ आ गया। इसके बिना, फ्रैक्शन के बिना परसेंटेज भी आपको अच्छे से नहीं बनेगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो में कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक मेरे हार्ड वर्क के लिए एक लाइक जरूर बनता है। सब्सक्राइब करो या ना करो, उससे मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग को वीडियो अच्छी लगे और आप लोग का जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जितनी भी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो